नमो अरिहंताणम्। नहीं वह जिंदगी जिसे जहां नफरत से ठुकराए, नहीं वह जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए। वही है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में, खुदी को छोड़कर पहुंच जाती है खुदाई में। नहीं वह जिंदगी जिंदगी सिर्फ श्वास लेने का नाम नहीं, जिंदगी सिर्फ दौलत कमाने का नाम नहीं, नहीं वह जिंदगी जिसे हम अज्ञानतावश जीते जाते हैं। जो जिंदगी नफरत की पात्र बनकर के रह जाए, उसे जिंदगी कहने का मतलब भी क्या है? नहीं वह जिंदगी जो मौत के कदमों में झुक जाए, जो बुराइयों के गर्त में डूब करके रह जाए। उस जिंदगी का मतलब ही क्या है? चेलना वासना के वशीभूत अपने माता पिता की इज्जत को तार तार करते हुए महाराजा श्रेणी के पास पहुंच जाती है। लेकिन जिंदगी का अज्ञानता में उठाया हुआ एक कदम जिंदगी भर का पश्चाताप, जिंदगी भर का पश्चाताप बनकर के रह जाता है, और उस पश्चाताप में रोने के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। चेलना होशियार थी, समझदार थी, जैन धर्म अनुरागी थी, जैन धर्म के संस्कार उसने बचपन से पाए थे। क्योंकि उसके माता पिता जैन धर्म के श्रावक थे, श्रावक धर्म का पालन करने वाले थे। लेकिन एक गलती जिंदगी का अभिशाप बन जाती है। राजा श्रेणिक के दरबार में पहुंचने के बाद उसने देखा वहां का वातावरण। बिना सोचे समझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वो किसी भी तरह का कदम क्यों ना हो, उसे जांच लो।
परख लो, उसे अच्छी तरह से आत्मसात कर लो, तो फिर पश्चाताप करने की नौबत नहीं आती। लेकिन उतावला सो बावला, उतावलेपन में, जल्दबाजी में संभावनाएं हैं कि कुछ गलत ही कर बैठेंगे। महाराजा श्रेणिक के दरबार में जाने के बाद, उसके महलों में प्रवेश करने के बाद उसने देखा मेरे माता पिता के यहाँ जिस तरह का वातावरण था उसके बिल्कुल उलट है। कहाँ वो जैन धर्म के संस्कार, और राजा श्रेणिक तो बौद्ध मत का अनुयायी था। बौद्ध अनुयायी, महात्मा बुद्ध को मानने वाला। यहाँ पर किसी परंपरा का तिरस्कार नहीं है, कोई निंदा चुगली की बात नहीं है, अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न नहीं है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्कार बहुत कुछ साम्य होते हुए भी सिर्फ एक बात ऐसी हो जाती है कि दोनों को जुदा जुदा कर देती है। इतिहासकार कहते हैं भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन थे और कई बार उनका आपस में मिलना भी हुआ। मिले भी, उनकी चर्चाएं भी हुई, लेकिन साम्यता नहीं बन पाई। अगर साम्यता बन जाती तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का एक ही मार्ग होता। बहुत कुछ साम्यता है, लेकिन एक बात के ऊपर साम्यता नहीं बन पाई। भगवान महावीर कहते थे, जो तुम गृहस्थ के यहाँ शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो भोजन लेते हो वो जांच परख करके लो, जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल हो, जो तुम्हारी इंसानियत के अनुकूल हो। महावीर का मानना था कि ये शरीर तुम्हारा देव मंदिर है, कोई कचरा घर नहीं कि जो भी मिला डाल दिया। लेकिन बुद्ध की विचारधारा में हम गृहस्थ के यहाँ जाते हैं याचक बन करके, तो उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो क्या देता है। हमें जो दिया वो ले लेने का, भले ही सड़ा गला भी आहार हमें दे दिया तो खा लेने का। अगर किसी ने मांसाहार पात्र के अंदर डाल दिया तो वो भी स्वीकार कर लेने का। जो मिला शरीर के अंदर डाल देने का। महावीर कहते हैं ये शरीर तुम्हारा कूड़ा कचरा घर नहीं है। सिर्फ इसी बात के ऊपर दो धाराएं हो गई।
चेलना मन के अंदर विचार करती है, मैं कैसी गलती कर बैठी, मैं क्या कदम उठा बैठी, अपनी अज्ञानता के वशीभूत। अज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा पाप। कहाँ मेरे जैन धर्म के संस्कार, दया, करुणा, परोपकार, और कहाँ यहाँ जानवरों के गर्दन काटी जा रही है आहार के लिए। और जो मांसाहारी है वो शराबी होगा। शराब की बोतलें खुलती हैं। जिस परिवार के अंदर रहते हुए इन चीजों को हाथ लगाना तक महापाप समझा जाता था, वो चीजें यहां आम है। कहते हैं सर्प का डसा हुआ या जहर पिया हुआ और किसी कारण से आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन अधर्म का आचरण करने वाला, पाप कार्य करने वाला, अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति एक बार नहीं अनेक बार मरता है, भव भव में मरता है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। महावीर के बड़े उत्तम सिद्धांत हैं। सम्यक्त्व, सम्यक प्रकार से जान लेने के बाद जो तुम आचरण करते हो, जो तुम्हारा व्यवहार होता है, वो सम्यक्त्व होता है, वो अच्छा होता है, वो धर्म का होता है, वो परमात्मा की मंजिल की ओर उठा हुआ कदम होता है। भली प्रकार से जान लेने के बाद मिथ्यात्व, तुम आंखें बंद किए हुए जो कार्य करते चले जाते हो। मेरी परंपरा ऐसी है, मेरे पूर्वजों ने ऐसा कहा है, मेरी संप्रदाय का ये है। नहीं, सम्यक तो महावीर नहीं कहते कि मैं जो कह रहा हूं उसे तुम मान लो, आंखें बंद करके मान लो। आहा सुहम देवाणु पिया, जैसा तुम्हें सुख हो, लेकिन जान लो कि क्या वास्तव में ये सुख ही है, क्या ये सच्चाई का ही रास्ता है। जान लो अच्छी तरह से, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे उसका आचरण करो। जहां रक्तपात, जहां पशुओं की चीत्कार, जहां क्रूरता का नंगा नाच, और मैं ऐसे परिवार के अंदर कैसे रह सकती हूं। मछली बेचने वाला, उसके लिए मछली बेचना कोई अलग नहीं लगता। हालांकि वो उनके अंदर ही रहते रहते, उनके संपर्क में रहते रहते इतना आदी हो जाता है कि मछलियों की गंध, दुर्गंध उसके लिए वही आदत बन जाती है।
फिर उसे रात को सोने के समय भी चारपाई के नीचे मछलियों का टोकरा रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक माली जो फूलों के बगीचों में रहता है, फूलों की भीनी भीनी सुगंध जिसकी आदत बन गई है, उसे मछली बाजार से कभी निकलना पड़े तो नाक दबा करके भागना पड़ेगा। आज सरकार भी कहती है, उसका समर्थन करती है, कहें तो उसे पुरस्कार भी देती है दहेज के नाम पर, जो अंतर जातीय विवाह करते हैं। जातियों का विरोध नहीं है, लेकिन संस्कार आपस में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इस तरह के संबंध कामयाब नहीं होंगे। संस्कारों के मिलना जरूरी है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस परिवार के संस्कार दूसरे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके भी संस्कार वैसे होने चाहिए। अगर एक जैन परिवार की बेटी किसी मुस्लिम परिवार के अंदर चली जाए, एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, अगर जैन परिवार की बेटी मुस्लिम परिवार के अंदर चली जाए और वहां पर वो रक्त रंजित मांस के लोथड़े उसके सामने पड़े हों, कैसे तालमेल खाएंगे? नहीं, समझ लो। ये भी बात छोड़ो, एक मराठी और एक पंजाबी, ये दोनों आपस में रिश्ता बनाने की सोचे, एक को मिर्ची का ठेचा चाहिए और एक को पनीर की सब्जी चाहिए, दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। उसको पनीर की सब्जी बेकार और उसका ठेचा। विवाद का कारण बनेगा, टेंशन बनेगा, वो रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। इसलिए एक परंपरा, उसी परंपरा के साथ में संबंध होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चेलना ने कदम तो उठा लिया, श्रेणी के राजमहलों के अंदर चली तो गई, लेकिन वहां का वातावरण देख करके बड़ी हैरान परेशान हो गई। अब पीछे लौटने का भी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि माँ बाप की नाक कटा करके आई थी। हालांकि वही चेलना बाद में 16 सतियों के लिस्ट में अपना नाम अंकित करती है। जैसा आज का वर्तमान है, वो भूतकाल भी ऐसा ही या भविष्य वैसा ही होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। आज का चोर कल साधु बन सकता है, भूतकाल का साधु हो सकता है चोर बन सकता है, या भूतकाल का साधु चोर और चोर भूतकाल का चोर आज साधु बन सकता है। इसलिए महावीर कहते हैं, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो। चेलना
पश्चाताप से जलती जाती है, उदास है, खाने पीने का तो मूड ही कैसे बनेगा। भूखी प्यासी चिंता मग्न श्रेणिक ने देखा और देख करके उसने कहा कि आप किस चिंता में डूबी हुई है? मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या परेशानी है। क्या मेरे राजमहलों के अंदर कोई कमी रह गई? आपकी सुख सुविधा में कोई कमी रह गई? हजार सुख सुविधाएं हों, लेकिन संस्कार मेल ना खाते हों तो वो सारी सुख सुविधाएं बेकार व्यर्थ हो जाती है। श्रेणिक ने जब ज्यादा ही प्रयत्न किया पूछने का तो चेलना कहने लगी कि राजन, मुझे मालूम नहीं था कि आप मांस भक्षी हैं। आप दारू का सेवन करने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं। बिना सोचे बिना समझे बसर जो काम करते हैं। अगर श्रेणिक चेलना ने पहले से इन बातों का विचार कर लिया होता तो आज पश्चाताप करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, अब मेरे से ये गलती हो गई, मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज मुझे यही पश्चाताप खाए जा रहा है कि राजन, आपके यहाँ मांसाहार के लिए पशुओं का कत्ल होता है, खून खराबा, किसी की चीत्कार आपके लिए मनोरंजन का साधन बनती है। ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। बस इसी चिंता में मैं परेशान हूं। अब श्रेणिक, उसके लिए उसकी परंपरा श्रेष्ठ, ये मेरी परंपरा का इस तरह से उपहास कर रही है, मेरी परंपरा को नीचा दिखाने का कोशिश कर रही है। टक्कर होगी। श्रेणिक सोचता है मैं अपने अनुसार इसको ढालने का काम करूं, और चेलना सोचती है मैं इस परंपरा के साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती, लेकिन अब यहां से छुटकारा पाने का भी कोई उपाय नहीं है। सोचो, समझो, जीवन को हर तरह से पहचानने की कोशिश करो। एक एक कदम उठाने के पहले देख लो इसके पीछे हमारे जीवन का अभिशाप तो नहीं है। फिर ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। यही धरती तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। कहीं आकाश के स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ेगी। दोनों का अब आगे क्या प्रसंग चलता है। श्रेणिक अपनी कोशिश करता है, चेलना अपनी कोशिश करती है, लेकिन जीत किसकी होगी? जीत हमेशा सत्य की होगी, जीत हमेशा सच्चाई की होगी, जीत हमेशा
हमारे अच्छे आचरण की होगी, आध्यात्म की होगी, धर्म की होगी। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो दोनों अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जीतता कौन है ये हम समय पर जानेंगे। ओम शांति।